हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जॉब्स हमसफ़र। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, हम लोग यूपीएसआई के नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड बातें करने वाले हैं। यहाँ पे कितने नंबर बढ़ते हैं और कितने नंबर घटते हैं, तो ये मैं ऑथेंटिक दिखा रहा हूँ आपको। देखिए, ये आरटीआई के थ्रू मंगवाया गया था और ये जो है 2017 का है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब कहीं और का है और कोई बातें को और बता रहा हूँ। आप डेट भी देख सकते हैं। टेस्ट डेट उनका जो था यूपीएसआई का, वो 12/12/2017 था। ठीक है, यानी 12 दिसंबर 2017 को उनका एग्ज़ाम हुआ था और उनका टाइमिंग था 12:30 बजे से लेके 2:30 बजे तक। उनका नाम छिपा दिया गया है यहाँ पे सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, और फिर रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर छिपा दिया गया है। देखिए कितने मार्क्स बढ़ते हैं और कितने मार्क्स घटते हैं, यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। या तो जिनके ज़्यादा है उनके कम भी हो सकते हैं, या फिर किन्हीं कैंडिडेट का कम है मार्क्स, उनका भी बढ़ भी सकता है। तो ये तो बिल्कुल डिपेंड करता है कि आखिर आपका शिफ्ट कैसा था। चलिए ठीक है, तो देखिए उनका जो कैटेगरी था वो था ओबीसी। वो फ्रीडम फाइटर थे तो नहीं थे, एक्स आर्मी सर्विसमैन भी नहीं थे। अब देखिए हम लोग अपने मेन पोर्शन पे आते हैं। देखिए 40-40 क्वेश्चन का होता है हमारा टेस्ट। तो हमारा फर्स्ट सेक्शन जो कि हिंदी का था उसमें 40 ठीक है। उसके बाद फिर आपका जीएस वाला सेक्शन, जीके बोल दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे 38 क्यों लिखा हुआ है? तो इसलिए 38 लिखा हुआ है क्योंकि 2 क्वेश्चन वहाँ पे गलत माने गए थे बोर्ड के द्वारा। जैसे कि अभी आंसर किया आया हम लोगों का, यानी कि जो लोग एग्ज़ाम दिए होंगे उनका आंसर की अभी आया है, लेकिन कुछ क्वेश्चन यदि गलत होते हैं तो उसमें सभी को मार्क्स दिया जाएगा। देखिए 40 से 38 हो गए। यहाँ भी अगला सेक्शन जो था मैथ्स का, उसमें भी 2 क्वेश्चन गलती था, इसलिए यहाँ भी 38 हो गया है। अगला सेक्शन जो आपका रीजनिंग का होता है, वहाँ पे सब सही था उनके शिफ्ट में 12/12/2017 के सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे भी 40 है। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ लिए। इसके बाद आगे मार्क्स के बारे में देखिए, वीडियो को पूरा देखिए, आप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपका जो डर है कि हम दौड़ की तैयारी करें या ना करें, वो सब क्लियर हो जाएगा आज। चलिए आगे है मार्क्स की बात हम लोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए मार्क्स सेक्शन 1 किस चीज़ का है? हिंदी। सेक्शन 2 किस चीज़ का है? आपका जीएस। ठीक है, जीके। सेक्शन 3 मैथ्स और उसके बाद रीजनिंग। जो कैंडिडेट थे उनके मार्क्स आए 67.50। अब किन्हीं लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि हमने ये है जो बिल्कुल टाइप करके बनाया है, तो आपको यदि विश्वास नहीं करना है तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इसमें आपका घाटा होगा या फ़ायदा होगा, ये बाद में आप समझिएगा। चलिए ठीक है, देखिए उनका फर्स्ट सेक्शन में था 67.50 नंबर, केवल ध्यान से देखिए उसके बाद समझिएगा। सेकंड सेक्शन में 42 नंबर, ठीक है, 42.5 नंबर। फिर 57.50, 62.50। ये उनके मार्क्स रॉ मार्क्स थे। ठीक है, ये जो थे उनके रॉ मार्क्स आ रहे थे। लेकिन यहाँ पे स्केल्ड मार्क्स एक बनाया जाता है कि जो इस सेक्शन में, यानी कि आज जो पेपर हुआ, ठीक है, उसका क्या स्केलिंग मार्क्स है वो यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए तो स्केल मार्क्स इनका हो गया 67.50 फर्स्ट सेक्शन में, सेकंड में 44.74, थर्ड में 60.50 और फोर्थ में हो गया आपका 62.50। ये जो क्वेश्चन गलत हुए, एक सेक्शन में गलत थे और एक और सेक्शन में 2 गलत थे, उसके हिसाब से ये है जो स्केल्ड मार्क्स बनाया जाता है। तो अभी तो आपका है जो कितना क्वेश्चन गलत है ये तो आया नहीं है, इसलिए आपका भी स्केलिंग मार्क्स नहीं पता हो सकता है। ठीक है, अभी आपको केवल आपका रॉ मार्क्स पता होगा। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन में क्या अंतर पड़ता है ये भी देखिए। चलिए तो उसको हम लोग दूसरे कलर से देखते हैं। उनका जो फर्स्ट सेक्शन में था वो 67.50 मार्क्स रॉ था, लेकिन नॉर्मलाइजेशन होने के बाद उनका मार्क्स हो गया है 71.40। ठीक है, तो लगभग करीब 4 नंबर के आसपास बढ़े हैं फर्स्ट सेक्शन में। ठीक है, 4 नंबर यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। कुछ बढ़ेंगे सेक्शन में, कुछ सेक्शन में घट भी सकते हैं, क्योंकि
इंडिविजुअल नॉर्मलाइजेशन होता है हर एक सेक्शन का आपका। चलिए देखते हैं हम अपने सेकंड सेक्शन को, जो कि है जीके का। देखिए यहाँ पे भी कम मार्क्स लोगों के आ रहे थे पिछले बार भी, इस बार भी जीके वाले पोर्शन में बहुत सारे स्टूडेंट का कम मार्क्स आया है। देखिए 42.50 मार्क्स उनका रॉ है और उनका नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है वो है 48.02, तो लगभग 6 मार्क्स बढ़े। ठीक है, ऑन एन एवरेज हम लोग जोड़ रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट नहीं जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 6 मार्क्स बढ़े हैं सेकंड नंबर सेक्शन में, जो कि जीके का होता है। बढ़ते हैं अपने थर्ड सेक्शन की ओर। उसमें था 57.50 मार्क्स, 57.50, तो बढ़ के हो गए उनके, सॉरी बढ़े नहीं, घट गए यहाँ पे। तीसरे सेक्शन में माइनस हुआ है, देखिए ध्यान दीजिएगा, तीसरा सेक्शन में माइनस कितना हुआ है, 57 से आपका हो गया 53। ठीक है, तो लगभग 4 नंबर घट गया इनका, 4 नंबर यहाँ पे फिर से घट गया। फोर्थ सेक्शन में क्या है, फोर्थ सेक्शन में देखिए, जो फोर्थ सेक्शन है उसमें उनका मार्क्स था 62.50, और फिर उनके देखिए इसमें भी मार्क्स उनका घटा है, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, और बहुत ज़्यादा घटा है। देखिए यहाँ से आप जज कीजिए कि किसी सेक्शन में बढ़ रहे हैं तो किसी सेक्शन में घट रहे हैं। 2 सेक्शन में बढ़े हैं और 2 सेक्शन में आपका मार्क्स घटा है। तो जो घटने वाला है उसको रेड कलर से मैं दिखा रहा हूँ। देखिए कितने से 67 से आपके डायरेक्टली 51 नंबर हो गए हैं। तो लगभग कितना नंबर घटा है ये आप जोड़ लीजिए, 51, 6, 57, 10, 67, तो लगभग 16 नंबर के आसपास आपको घटे हैं यहाँ पे मार्क्स। आप देखिए, सॉरी ये मैं 67 में से घटा रहा था, इसको 62 से घटाइए। ठीक है, यहाँ ये जो मार्क्स है, मार्क्स फोर्थ सेक्शन का, वो है 62 में से आप लगभग घटाइए 51 नंबर, यानी कि अबाउट 11 नंबर के आसपास घटे हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे तो बढ़ा आपका, ये हो गया 10, ये वाला सेक्शन का 10 हुआ प्लस में, और ये वाला सेक्शन का माइनस में 15 हो गया। एक ही लड़के का 2 सेक्शन में मार्क्स बढ़ रहा है और 2 सेक्शन में मार्क्स घट रहा है। तो ये आप खुद से तय नहीं कर सकते कि आपका मार्क्स बढ़ेगा या घटेगा, ये तो बोर्ड तय करेगी, और जो एग्ज़ाम लिया है जो कंपनी वो तय करने वाला है। ठीक है, तो इसमें ओवरऑल देखिए इनके -4 हो गए। अब आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं कि कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं कितने मार्क्स घट सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक ही लड़के का एक ही शिफ्ट में एक सेक्शन में 4 नंबर बढ़ता है, सॉरी 4 नंबर ही बोल सकते हैं, 4 नंबर बढ़ रहा है, फिर 6 नंबर बढ़ रहा है, उसके बाद 4 नंबर घटा और 11 नंबर घटा। तो एक एक सेक्शन में यदि 11 नंबर घट सकते हैं तो पॉसिबिलिटी तो कुछ भी है, घटने का भी और बढ़ने का भी। अब बात करते हैं कट ऑफ की। तो मैं कोई ऑफिशियली कट ऑफ बता नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा डाटा होता नहीं है। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो गलत डाटा भी शेयर करते हैं। अब बहुत सारे चैनल वाले बोल रहे हैं कि मेरे यहाँ 60,000 लोग डाटा शेयर किए हैं, तो हो सकता है कि वो सही किए हो या ना भी सही किए हो। तो वो नॉर्मल वो बता रहे हैं जो कट ऑफ, आपको मानना है तो मानिए, नहीं तो ऑफिशियल कट ऑफ का इंतज़ार कीजिए। ठीक है, तो आप लोग सभी लाइन में बने हुए हैं, यानी कि जो लोग एग्ज़ाम दिए हैं और उनका जिनका भी 90+ स्कोर हो रहा है, हो सकता है उनका शिफ्ट हार्ड हो तो उनका मार्क्स है जो बढ़ के 110 के अबाउट हो जाए, 110 क्वेश्चन के अबाउट हो जाए। ठीक है, या फिर आपका 10 क्वेश्चन ही बढ़े, 10 क्वेश्चन का मार्क्स ही बढ़े। तो अभी कुछ भी बोलना पॉसिबल नहीं है, इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि जिनके 110 क्वेश्चन सही हो उनके है जो वापस घट के 100 क्वेश्चन पे आ जाए। तो अभी हम लोग कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते हैं, और ये जो था वो ऑथेंटिक बिल्कुल आरटीआई से मंगाया हुआ है एक कैंडिडेट का। यदि आप इसे सही मानते हैं तो बिल्कुल आपका भविष्य जो उज्जवल होने वाला है, क्योंकि इसको मानिए, क्योंकि बिल्कुल ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया जा रहा है। और मैं कट ऑफ के बारे में अभी कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि कुछ बोलना सही भी नहीं होगा, बोर्ड डिसाइड करेगी क्या कट ऑफ होगी। ठीक है,
तो हमारे चैनल पे जुड़े रहिए। और एट द एंड ऑफ वीडियो मैं यही बोलूँगा कि यूपीएसआई से इसके बारे में और जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, और ख़ासकर बिहार के लोग इस पे जुड़े रहेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि बिहार एसआई से रिलेटेड वीडियो यहाँ पे ज़्यादा आती है। ठीक है, एट द एंड ऑफ वीडियो मैं यही बोलूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।